ब्रह्म हत्यारे का उद्धार। एक बार ब्राह्मण गौ हत्या करके फिर आपके प्रायश्चित स्वरूप समाज से बहिष्कृत हो गया। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई गाय की हत्या कर दे तो उसको समाज से 12 साल के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता था और वो भगवान का नाम और फिर उसको भीख मांगनी पड़ती थी, कोई उसको समाज में नहीं लेता था। बहुत से तीर्थ में घूमता फिरता काशी को आया। मुंह छुपाते हुए वे पुकार कर रहा था, राम राम, मुझे गौ हत्या लग गई है, मुझे भिक्षा दीजिए। वो सबसे भिक्षा मांग रहा था। ऐसे 12 साल तक करना था, तभी वो गौ हत्या के पाप से मुक्त होता। शास्त्रों में पाप निवृत्ति के बड़े बड़े उपाय बताए गए हैं। कलयुग जीव से तो न जाने कितने ही पाप होते रहते हैं। यदि वे ऐसा प्रायश्चित करने लगे तो उसकी छोटी सी आयु यूं ही बीत जाएगी। इसलिए श्री भागवत में भगवान नाम का ऐसा सुंदर सरल सुगम उपाय बताया गया है जिससे कठोर से कठोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पाप की वासना भी खत्म हो जाती है। अब कह रहे हैं कैसा भी पाप हो जाए आपसे, आपका पाप भी नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम से और उसकी वासना भी नष्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको और कोई बड़े बड़े प्रायश्चित नहीं करने। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, गुरु भगवान से माफी मांगकर भगवान का नाम लेते रहिए। तुलसीदास जी सब जानते थे। उनको भगवान नाम की महिमा का वास्तविक ज्ञान व उसका पूर्ण अनुभव था। उनकी भगवान नाम में अपार निष्ठा थी। हमें भी यदि भगवान नाम में ऐसी निष्ठा हो जाए तो हर पल भगवान का नाम लेंगे। हम सबको एक नोट छापने की अगर मशीन मिल जाए तो क्या हम रुकेंगे 1 मिनट भी? छापते ही रहेंगे। तो हमारी जिव्या जो है वो मशीन है और हम बड़ा भगवान का नाम जो है वो नोटों से भी कहीं ज़्यादा करोड़ों गुना बढ़कर है। हर समय भगवान का नाम लेते रहे। माया छूट जाएगी और सहज ही भव सागर से पार हो जाएंगे भगवान के नाम से। सबसे बड़ा साधन भगवान का नाम है। न योग, न तप, न यज्ञ। तभी मीरा जी ने गाया, पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा धन न था, न है, न होगा। ये भगवान से भी बड़ा है। भगवान का नाम जो है वो भगवान के नाम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी ने भी बाल कांड में कहा है, कहूँ नाम बड़ा राम ते, निज विचार अनुसार। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम जो आए तो उन्होंने एक अहिल्या का वो किया, उद्धार किया, कुछ ही लोगों का उद्धार किया, और भगवान के नाम ने तो करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया और करते ही जा रहे हैं। तो भगवान का नाम जो है वो भगवान से भी बड़ा है। उस ब्रह्म हत्यारे के मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर तुलसीदास जी ने उसे बड़े प्रेम से अपनी कुटिया में बुलाया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, हमसे तो सब घृणा करते हैं, हमें तो कोई भी प्यार नहीं करता इस जगत में, ये इतने प्यार से कैसे बुला रहे हैं। गिरे पे तो सब लात मारते हैं, किंतु गिरे को छाती लगाने वाले केवल एक संत और सतगुरु होते हैं। गिरे को छाती लगाने वाले सिर्फ एक सतगुरु होते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तुलसीदास जी ने उसे बड़े प्रेम से बिठाया और करुणा में वात्सल्य से भर के उसे भगवान का प्रसाद दिया और कहा, पाओ भैया, पाओ इसे। तो वह रोने लगा। सालों में उससे कोई प्रेम से नहीं बोला था। तुलसीदास जी प्रेम में मगन होकर गाने लगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो भगवान हम सबका बेड़ा पार करने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो राम जी उससे कह रहे हैं ब्रह्म हत्यारे से कि डरो मत, तुम्हारा भगवान बेड़ा पार करेंगे। प्रसाद पवाकर तुलसीदास जी ने उससे कहा जाओ तुम शुद्ध हो गए हो। प्यारे का यश गाओ, कह रहे भगवान का यश गाओ, भगवान का नाम लो, खूब भगवान का नाम लो, जब चाहो यहाँ आकर प्रसाद पा लेना। काशी के ब्राह्मणों ने जब ये सुना तो कहा तुलसीदास जी ने तो धर्म का नाश कर दिया है। उन्होंने एक सभा की और उसमें तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने उससे पूछा, जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को आपने अपने साथ बिठाकर भोजन कैसे कराया? प्रायश्चित पूरा तो हुए बिना इस ब्रह्म हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया? पंडितों ने जोर जोर से चिल्लाकर उनसे कहा। तो अब तुलसीदास जी ने निर्भय होकर कहा, बिल्कुल निर्भय, जरा भी नहीं डरे। वैसे उनके अंदर बहुत दैन्य था, पर इस समय जब बात उसकी आ गई निश्चय की और भगवान नाम की, तो एकदम वो निर्भय हो गए। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, आप लोग धर्म ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ते भर हैं, आप उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते। आप शास्त्रों को पढ़ते तो हैं पर उसके रहस्य को धारण नहीं करते। आपके हृदय में अभी तक भाव नहीं आया, भक्ति नहीं आई, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते। इसी से आपका मन और बुद्धि कच्ची है, उसमें अंधकार छाया हुआ है। आप खाली कथा वाचते हैं, हृदय तो भाव शून्य है। आपके वचन दूसरों का अज्ञान अंधकार दूर कैसे कर सकते हैं? काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने शास्त्रों में श्री राम नाम की महिमा पढ़कर देखी है, ये सच्ची कही गई है, परंतु ब्रह्म हत्या करने वाला हत्या के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है? अब कैसे प्रमाणित किया जाए? तुलसीदास जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा सो कहिए। सो पंडितों ने विचार करके कहा, इसके हाथ से यदि भाव भगवान शंकर जी का नादिया नंदी खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में बिठा लेंगे। तुलसीदास जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने कहा कि अगर नंदी जी 56 भोग खा लें तो इसे स्वीकार कर लेंगे। तुलसीदास जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और सभी लोग काशी में ज्ञान व्यापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे। उस ब्रह्म हत्यारे को, जो कि अब भगवान नाम से शुद्ध हो चुका था, तुलसीदास जी ने एक थाल में सजाकर भगवान का प्रसाद दिया और नंदीश्वर से प्रार्थना करी, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम की से सर्वथा सरस रहती है। श्री राम नाम की महिमा को आप जितना जानते हैं, उतनी महिमा का वर्णन तो मैं अपनी वाणी से कर ही नहीं सकता। यदि ये ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार कर लीजिए और नाम की महिमा को प्रमाणित करिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर सबकी आंखों के सामने नंदीश्वर ने बड़े प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के हाथ से सारा प्रसाद पा लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
नाम महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सतगुरु भगवान की जय।